गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 6 जो हम लोगों ने इसका लेसन नंबर 1 सुना था, आधे चैप्टर हुआ था हमारा। आज हम बाकी का जो चैप्टर है उसके बारे सारे पॉइंट्स हम समझ के इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं गोवा के देवल के बारे में। पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्म के धर्म गुरु भी भारत में आए हुए थे, जहाँ पर गोवा जो है वो पुर्तगालियों की राजधानी थी। यहाँ बेशालिका ऑफ बॉम जीसस या बेलाशिका ऑफ गुड जीसस देवल जिसे चर्च कहते हैं, तो चर्च पुराने गोवा में आए हुए थे। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर जो है वो सुरक्षित ढंग से रखा गया है। कई वर्षों बाद भी उनका जो पार्थिव शरीर है वो विकृत नहीं हुआ, यानी अलग नहीं हुआ है। इसके उपरांत गोवा में अनेक ऐसे चर्च हैं जहां गोवा अपने रमणीय समुद्री तट के लिए भी एक प्रसिद्ध माना जाता है। अब हम जानेंगे चंपानेर के बारे में। तो चंपानेर के बारे में आप 8th क्लास में एसएस की जो बुक है उसके अंदर चंपानेर के बारे में दिया हुआ है पूरे विस्तृत रूप से। तो यहाँ एक छोटी सी जानकारी दी है जिसके बारे में हम जानेंगे। गुजरात के पंचमहाल जिले में हालोल तहसील में पावागढ़ की जो तहलटी है वहाँ चंपानेर गांव बसा हुआ है। महमूद बेगड़ा ने चंपानेर पर विजय प्राप्त की थी और उसके बाद कुछ समय बाद ही उन्होंने चंपानेर को अपनी राजधानी बनाई और उसमें मोहम्मदाबाद नाम दिया गया था। जहाँ चंपानेर की जो मोती मस्जिद है, जामी मस्जिद और ऐतिहासिक किला बताया गया है। चंपानेर की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रख के यूनेस्को ने उसे ईस्वी सन 2004 में एक वैश्विक विरासत के रूप में इसकी सूची में से शामिल किया था। अर्थात ये कह सकते हैं 2004 में इसे शामिल किया कि ये भी एक वैश्विक विरासत के स्थलों में इसका नाम दिया गया है, जिसमें यहाँ ये चित्र दिया हुआ है जो जामी मस्जिद का दिया हुआ है। फिर गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल, तो गुजरात के बारे में दिया गया है जहाँ पर शिल्प स्थापित कला क्षेत्र के महत्वपूर्ण में स्थान रखता है, जैसे कि गुफा स्थापित है, मंदिर है, मस्जिद है, किले हैं, बावड़ी है, बावड़ी अर्थात जो कुआं कहते हैं वो बावड़ी है, तोरण वगैरह जो स्थापित है वो देखने को मिलते हैं गुजरात में। जहां गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थल का हम परिचय प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा और लोथल जो हैं दोनों सिंधु सभ्यता के नगर हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये दोनों में कहाँ से प्राप्त हुए थे, सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता के ये नगर माने जाते हैं। जहाँ धोलावीरा जो है वो कच्छ के भरूच तहसील के खरीद डिपो में आया हुआ है। धोलावीरा अपने आदर्शन रचना और हड़प्पी संस्कृति के व्यापार वाणिज्य के केंद्र के लिए प्रसिद्ध माना गया है। और आज से लगभग देखा जाए तो 5000 वर्ष पहले इस नगर में गहना बनाने तथा मनका बनाने के केंद्र देखने को मिलते थे। लोथल अहमदाबाद भावनगर हाईवे के समीप स्थल एक पुरातत्व स्थल है। अर्थात ये कह सकते हैं कि लोथल जो है वो अहमदाबाद भावनगर हाईवे के पास आया हुआ है, जो प्राचीन समय में व्यापार वाणिज्य में फलता फूलता और सुविधा से युक्त हड़प्पी संस्कृति का एक बंदरगाह था। फिर जूनागढ़ के बारे में देखें तो जूनागढ़ में अशोक के शिलालेख यानी अशोक के जो पत्थरों पे लेख लिखे जाते हैं उसे शिलालेख कहते हैं। तो इस प्रकार जूना में अशोक के शिलालेख हैं। खापरा खोड़िया का बौद्ध गुफाएं हैं, उपकोट, जैन मंदिर, दामोदर कुंड, अड़ी कड़ी की बावड़ी, पुराना राजमहल, नवगढ़ कुआं, मोहम्मद खान का मकबरा, बाहुद्दीन वजीर का मकबरा आदि दर्शनीय स्थल हैं। जिसमें ये ड्राइंग आपको जो दिख रही है ये बाहुद्दीन वजीर मकबरा बताया गया है। फिर इसी प्रकार महाशिवरात्रि के अवसर पर गिरनार की जो तलहटी है वहाँ भवनगर का विशाल एक मेला लगता है। फिर अहमदाबाद के अंदर आइए तो अहमदाबाद में देखने लायक स्थल बताए गए हैं। जैसे सबसे ज़्यादा पहचान ऐतिहासिक नगर के रूप में माना जाता है अहमदाबाद, जहाँ पर भद्र का किला है, जामा मस्जिद है जो 3 दरवाजे के अंदर आई हुई है। फिर रानी सिपरी की मस्जिद, सरकेश का रोजा, काकरिया तालाब, झूलते मीनार, सिद्दी सैयद की जाली, हटी सिंह का देरा मंदिर, रानी रूपमती की मंदिर जो है वो आदि जो दर्शनीय स्थापित बताए गए हैं। जहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो सारंगपुर दरवाजे के बाहर आप जाएंगे तो वहाँ राजपुर गोमतीपुर में स्थित झूलते मीनार अपने रहस्यमय कंपन के लिए प्रसिद्ध है। रहस्यमय कंपन यानी उसका रहस्य है कि अभी तक पता नहीं हो कि कंपन होता रहता, कंपन आता है तो झूलता मीनार ये हिलता रहता है। अतिशय बारीक और सुंदर वनस्पति और भौमितिक रचना के कारण सिद्दी सैयद की जाली प्रख्यात है, जो लाल दरवाजे में आई हुई है। सिद्दी सैयद की जाली आपको ड्राइंग दिख रही है, इसमें बताया गया है कि ये पीछे का भाग है जहाँ पर ये
इसकी ड्राइंग जो दिख रही है वो मतलब पत्थरों से बनी हुई एक पत्तियों की डिजाइन है, इस तरह से वो बहुत ही मतलब सुंदर बताई गई है, जो ज़्यादा फेमस है। फिर हम पाटण के बारे में जानेंगे, जो उत्तर गुजरात की तरफ आया हुआ है। उत्तर गुजरात की तरफ आया हुआ ये दिया हुआ है रानी की वाव, जो पाटण में सहस्त्रलिंग तालाब, सहस्त्रलिंग तालाब जो है वो एक तरह से इसकी स्टोरी बताई गई है कि ये जो तालाब बनाने के लिए इस नगर के आसपास काफ़ी लोग थे, तो उन लोगों को हटाकर यहाँ पर ये तालाब बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो लोगों ने वहाँ से हटने के लिए मना कर दिया। तो जो ये रानी थी यहाँ की सिद्धपुर की, तो इन्होंने क्या किया, उन लोगों को मतलब वहाँ की जगह जो लोग रहते थे वहाँ का स्थान छोड़ के जो स्थान बचा था वहाँ पर सहस्त्रलिंग तालाब बनाया था, जिसे एक तरफ से ये न्याय के लिए मतलब न्याय रूप में माना जाता है, इसके लिए फेमस बताया गया है। तो ये पाटण में आया हुआ है। रानी सती की वाव सिद्धपुर में स्थित रुद्र महल देखने के लायक है। फिर पाटण से 26 किमी दूर आए हुए सिद्धपुर में एक रुद्र महालय के भव्य अवसर महल के भविता रचिता देते हैं, जो भीमदेव प्रथम की रानी उदयमती ने प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था हेतु ये बावड़ी का निर्माण कराया था, जिसे आज भी रानी की वाव कहते हैं। ईस्वी सन 1140 में सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया। इसके उपरांत देखा जाए तो वड़नगर का किला, समिष्ठा तालाब, कीर्ति तोरण दर्शनीय स्थल है। कीर्ति तोरण अर्थात 2 स्तंभ है जो बहुत ही मतलब लंबाई इनकी बताई गई और बहुत सुंदर उसमें मतलब क्या कहते हैं इसमें पत्थरों में ही यानी जो स्तंभ बनाया उसके अंदर ही डिजाइन तैयार की गई है, तो जिसे हम कीर्ति तोरण के नाम से जानते हैं, जो देखने लायक बताया गया है। पत्थर के 2 स्तंभों का कमान जैसी रचना करके ये तोरण को बनाया गया है। मेश्वर नदी के किनारे स्थित शामला जी का मंदिर प्राचीन यात्रा स्थल है, जो कि उसकी स्थापित कला का एक अजोड़ माना जाता है। फिर छत्रपकाल दौरान गुजरात में कई स्तूप और विहारों का निर्माण किया गया है, जिसमें जूनागढ़ जिला का बोर देवी तथा शामला जी के समीप देवकी मोरी, जूनागढ़ गिरनार में हटवा बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उपरांत देखा जाए तो बाबा प्यारा, उपकोट, खापरा कोड़िया, खंबाड़िया, तालाजा, शाणा, ढांग, झिझुरी झर, कुड़िया डूंगर यानी कि पहाड़ है कड़िया डूंगर वगैरह स्थल की गुफा स्थापित हैं। गांधीनगर के पास देखा जाए तो अडालज की वाव जो बहुत ही फेमस बताई गई है, 7 मंजिल की बताई गई है ये। फिर पाटण की रानी की वाव, जूनागढ़ की अड़ीकड़ी की वाव, उपरांत नडियाद, महमदाबाद, उमरेठ, कपड़वंज, वटवाड़, कलेश्वरी जिसे हम महिषसागर जिला वगैरह स्थल पर ये वाव देखने को मिलती हैं। भावनगर जिले के पालीताना के शत्रुंजय पर्वत पर अनेक जैन जो देरासर हैं यानी कि अर्थात मंदिर, जैनों के मंदिर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मंदिर का जो निर्माण है वो 21वीं सदी में हुआ था। मेहसाणा जिला के खेरालू तहसील के तिम्बा गांव के निकट पहाड़ियों पर तारंगा तीर्थ आया हुआ है। यहाँ तारा मंदिर या इसे हम एक तीर्थ को तारा मंदिर के रूप में भी जानते हैं। गिर सोमनाथ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर और देवभूमि द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर जो है वो ऐतिहासिक विरासत वाला मंदिर है। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की यह सूची जो है वो अभी भी पूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थल हैं जो गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को एक समृद्ध बनाते हैं। फिर दक्षिण भारत के प्राचीन नगरों की तरफ एक नज़र डालें तो यहाँ देखा जाए तो दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं वो अपनी शैली के लिए खास विख्यात बताए गए हैं। जैसे कि दक्षिण भारत के मंदिर में द्रविड़ शैली के थे। इन मंदिरों का भवन पिरामिड जैसा था जो कई मंजिलें होते हैं। उनके ऊपर एक आकर्षक पत्थर रखा जाता है और इन मंदिरों का चौगान विशाल होते हैं। प्राचीन समय में दक्षिण भारत के निम्नलिखित मंदिर हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ दिया हुआ है। मंदिर का नाम और स्थल बताया गया है, जहाँ महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में आया हुआ है, कैलाश का मंदिर जो कांचीपुरम यानी तमिलनाडु में आया हुआ है, भद्रेश्वर मंदिर तंजावुर के रूप में जो तमिलनाडु में बताया गया है, विरूपाक्ष मंदिर जो शिव मंदिर के रूप में हमने बताया था ये पट्टलदड़ यानी कर्नाटक में आया हुआ है। फिर परशुरामेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर ओडिशा में आया हुआ है, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो कांचीपुरम तमिलनाडु में आया हुआ है। तो इस तरह से भारत में तीर्थ स्थल के बारे में हम जाना जाए तो प्राचीन समय से जो भारत है वो तीर्थ भूमि मानी गई है, यानी तीर्थों के लिए, यानी यहाँ इतने सारे मंदिर हैं, इतनी सारी विरासत के रूप में मंदिर माने गए हैं। तो ये मतलब एक द्वारकाधीश है, ठीक है, फिर वैष्णो देवी हैं और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो तीर्थों के लिए हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत जो है वो तीर्थ भूमि शुरू से ही माना गया है।
भारत के लोग जो हैं वो विविध स्थलों की यात्रा पर जाते रहते हैं। भारत में 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रचलित बताई गई है। 4 धाम में अपना आएगा बद्रीनाथ है, रामेश्वर है, द्वारका है और जगन्नाथपुरी है, जो ये 4 धाम में माना जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम लोग तीर्थ धाम गए थे, तो तीर्थ धाम यानी 4 धाम होते हैं, जिसमें बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड में, रामेश्वर यानी तमिलनाडु, द्वारकाधीश मंदिर यानी जो गुजरात में और जगन्नाथपुरी जो ओडिशा में है, ये तीर्थ धाम माने जाते हैं। इसके उपरांत देखा जाए तो 51 शक्तिपीठ में अमरनाथ की यात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। फिर गिरनार में लीला परिक्रमा है, शत्रुंजय और नर्मदा की परिक्रमा का विशेष महत्व है। भारत समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का एक भंडार माना गया है और इस तरह से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं वो विश्व में भारत की एक अलग ही पहचान देते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ पर्यटन अर्थात प्रवास करने यानी घूमने फिरने आते हैं। भारत की स्थापित कला की मुलाकात लेने के लिए नियमित देश विदेश से लोग यहाँ आते रहते हैं। उनके देश के पर्यटन उद्योग को आर्थिक लाभ मिलता है इससे। यूनेस्को ने वैश्विक विरासत के स्थलों में भारत के 32 प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को यहाँ शामिल किया गया है। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के यहाँ पर आपको ये स्वाध्याय दी हुई है, ये स्वाध्याय आपको आपके चोपड़े में लिख लेनी है। नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जो हैं वो इस चैप्टर में अंदर ही मिल जाएंगे। सभी आपको व्यवस्थित पढ़कर इसके स्वाध्याय के जो भी प्रश्न हैं वो आपको हल करने हैं खुद ही, ठीक है। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आने वाले सभी वीडियो जो हैं आगे आपको समयानुसार मिलते रहेंगे। तो इस तरह से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।